नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो जितना भी सीन क्रिएट हुआ था यूपीजीडीसी के जो पेपर की बात हुई थी। तो उसमें एक जन थे, उन्होंने अपनी कॉपी देखने गए, वहाँ पे ढेर सारे उनको इश्यूज लगे। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की। वहाँ पे हाई कोर्ट ने फिर से जितना भी केओस हुआ था उसके बाद फिर से कह सकते हैं कि फिर से ऑर्डर दिया यूपीपीएससी को, और उनसे फिर से कहा कि फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाए। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा गेम हो रखा है यहाँ पे। ठीक, आप ये पढ़िएगा। दिना आज ही रिजल्ट आया, अभी कुछ देर पहले रिजल्ट आया कि दिनांक 17/8/24 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा का संशोधित अंतिम चयन परिणाम द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसमें 2 नए अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं तथा 2 पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम निरस्त किया गया है। मतलब ये कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा स्कैम चल रहा था अभी तक, पता है आपको। और ये चीज़ तो पकड़ी गई है, ये चीज़ पिन पॉइंट हो गई जस्ट बिकॉज एक एक जन थे, एक सज्जन थे, जिनको अपनी कॉपी देखनी थी। उनको इतना सेल्फ बिलीव था कि मैं अच्छे से लिख के आया हूँ, मैं कॉपी देखूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? वो देखने गए, उनको मालूम चला कि टैम्पर्ड है उनकी कॉपी। उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। फिर ऑब्जेक्शन रेज किया, इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं, आप समझिए, है ना। यानी इससे पहले कितने लोग ऐसे अंदर हुए हैं कि जो ये 2 नए अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, इस तरह के कितने लोग और कैसे एग्जाम्स में, कितने एग्जाम्स में, समझिए कि यूपी पीसीएस पीएससी का, सॉरी पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है और ढेर सारी और एग्जामिनेशन कराती है यूपी लोक सेवा आयोग, है ना। यूपी लोक सेवा आयोग और ढेर सारे कितने एग्जामिनेशन कराती है, आप ये समझिए। और उसमें कितने लोग अंदर गए होंगे इस तरह से 2 नंबरी काम करके। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है किसी को नहीं पता है। किसकी कॉपी टेम्पर्ड की जा रही है, किसी कॉपी को हटाया जा रहा है, किसी कॉपी को लाया जा रहा है मेंस स्तर पे जब कॉपियाँ इवैल्यूएशन के लिए जाती हैं। आप वो समझिए। अभी तो एक मैटर है, आप वो पूजा खड़कर वाला मैटर तो सुना ही होगा। तो यूपी पीसीएस में तो पता ही नहीं है ना कितने लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं नकली, या फिर कितने लोग नकली ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, नकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। डिसेबिलिटी, अब मैं खुद जानता हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, और इस जब ये पूजा खड़कर वाला मैटर आया, बहुत लोगों ने बताया कि 40-40 हज़ार रुपये में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बिकते हैं। तो ऐसे कितने लोग इसको लगा रहे हैं, कितने लेवल पे वेरिफिकेशन हो रहा है, और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसी को नहीं पता। आप समझिए कि मतलब कल को कल को आप मेहनत से अंदर घुस रहे हो, बहुत मेहनत की है, और ये भी हो सकता है कि आपकी कॉपी के पेज फाड़ दिए जाए और किसी की और कॉपी लाई जाए, उसको अच्छे से नंबर दिए जाएं। मैं ये नहीं बोलूँगा इंटरव्यू मैनेज हो रहा है, लेकिन यू नेवर नो व्हाट गोइंग ऑन, है ना, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या क्या अंदर हो रहा है, इंटरव्यू मैनेज होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो अभी ये पैंडोरा बॉक्स खुला है ना दोस्त, है ना, बहुत मतलब पर्दे के पीछे से बहुत बातें होती हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि भाई ये 2 लोग को गलत तरीके से अंदर घुसाया गया था, और ये जो लोग 2 लोग बाहर हुए थे वो गलत तरीके से बाहर हुए थे, और ये हाई कोर्ट ने पिन पॉइंट किया है और बोला है कि इसको दोबारा रिजल्ट निकाला जाए, तब जाके ये माने हैं, अदरवाइज नहीं मानते ये, है ना। कॉपी चेकिंग में, या फिर कॉपी जब आप कह लो आरटीआई डालने पे कॉपी देखने की जो प्रोसेस होता है, उसमें भी ये डेट ऐसे देते हैं ना कि 7 महीने, 8 महीने, 12 महीने। आई नो अ पर्सन, मुझे खुद पता है ना, कि अगले साल मई का उसको डेट मिली हुई है। देख के क्या करेगा जब मई से पहले दूसरा मेंस हो जाना है? तो वो देख के करेगा क्या? उसके पास मोटिवेशन क्यों है भाई? कि अगर वो प्री भी ख़त्म हो जा रहा है अक्टूबर में, मैक्स टू मैक्स मार्च में आप मेंस करा दोगे, ठीक है, तो वो मई के महीने में वो जाके मेंस की कॉपी देख के करेगा क्या? है ना, आप समझिए इस बात को। अभी ये नए डेट्स देना ये बंद कर दिए थे क्योंकि इनको कैओस चल रहा था, ये जुडिशरी वाला, ठीक है, कि हम नए लोग को नया आरटीआई के थ्रू डेट देंगे ही नहीं, है ना। वो तो लकली कुछ लोग पा गए हैं, कुछ लोगों ने अच्छे डेट, मतलब प्रीलिम से पहले भी डेट पा गए, ठीक है। मतलब ये नेक्स्ट लेवल फ्रॉड चल रहा है यार। ये तो मतलब इस पे बारे में, यूपीएससी के बारे में ढेर सारी बातें हुई, और लेकिन यूपी पीएससी तो क्या गेम खेला जा रहा है ना यहाँ पे, पता ही नहीं है ना। अगर ये आवाज़ नहीं उठी तो आगे भी गेम खेला जाएगा, इसी तरह का खेला जाएगा। और अगर पकड़े गए तो बोल देंगे कि हाँ ठीक है, इनको अंदर कर लेते हैं, उनको बाहर कर देता हूँ, झाड़ पोछे किनारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, ठीक। और कोई बात करने नहीं आएगा इस पर, ठीक है, कोई बात करने नहीं आएगा। अब तो सेफ हेवन रिजर्वेशन भी सेफ हेवन बन चुका है कि लोग गलती से या फिर गलत तरीक़ों से, है ना, ये रिजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं।
है ना। उनको भी बदनाम किया जा रहा है, जो रिजर्वेशन लेते हैं उनको भी बहुत गंदे तरीके से बदनाम, क्योंकि आप समझिए ना कि ये जो लोग गलत तरीके से रिजर्वेशन लेके अंदर घुस रहे हैं वो एक्चुअली बिलोंग तो करते नहीं है उस कैटेगरी से। तो जब उनको आप देखेंगे तो उनसे चिढ़ मचेगी जो रिजर्वेशन एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। ठीक, ये बात समझने वाली भी बात है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तबके से आपको जलन होने लगेगी कि क्योंकि जो डिज़र्व करते ही नहीं थे वो रिजर्वेशन यूज़ करके अंदर घुस गए, है ना। तो और ये तो नेक्स्ट लेवल है, कॉपी वाला मैटर तो नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल स्कैम चल रहा है। आई डोंट नो कैसे ये रिजॉल्व होने वाला है, लेकिन अवेयरनेस रहना इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने लिए आपको, है ना। नहीं उठाओगे तो मतलब अपनी कॉपीज़ नहीं देख रहे हो मेंस लिखने के बाद, तो आप सभी सही समझ लो कि आपको अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चली, और गलतियाँ मालूम चल के भी कुछ नहीं हो जाएगी अगर अपनी कॉपी देख के नहीं आओगे। पता नहीं कल को 2-4 पेजेस फटे हुए यार तुम्हारे मतलब अंदर कॉपी में, और तुमको पता ही ना हो, हर साल तुम अच्छा लिख रहे हो और तुमको मालूम ही नहीं है कि कॉपी भैया सही सलामत है भी कि नहीं वहाँ पे अंदर, है ना। तो बहुत कुछ है, अब तो बहुत कुछ है, आई डोंट नो कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहिए। पढ़ाई करते रहिए, लेकिन और भी चीज़ों के लिए एक्टिव रहिए थोड़ा सा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। डराने का मोटिव नहीं था मेरा, लेकिन पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, और सभी एग्ज़ाम में हो रहा है ना। यूपीएससी के साथ सुन के क्या लगता है अभी आपको कि अंदर क्या हो रहा है, किसी को पता है? मतलब जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं वो किसी को वो मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकते ना एट डिफरेंट लेवल्स। कौन रिज़ाइन कर रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इसको, ये ऊपर से यूपीएससी कर देती है कि हम देखते हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो सही बना है कि नहीं बना है। मतलब वो सर्टिफिकेट में मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं सर्टिफिकेट के, वो एज इट इज़ देखेंगे, फेस वैल्यू पे देखेंगे। वो जो इंसान सर्टिफिकेट, वो हो सकता है कि स्प्रिंट मारते हुए आ रहा हो और लेकिन लोकोमोटरी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा रखा हो, तो वो सर्टिफिकेट देखेंगे हाँ कि ये साइन सही जगह है कि नहीं, यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो जो अटेस्टेशन सही हो रखा है वो देखते हैं वो, है ना। जो बंदा स्प्रिंट मार के आ रहा है उसको नहीं, उससे मतलब है चलो भाई तुम हाँ डिसेबल हो, इनके हिसाब से तुम डिसेबल हो, लेकिन अगर आपको मतलब आँख में इशू है और आप हो सकता है कि बिना गॉगल या फिर बिना कुछ भी यूज़ किए या फिर स्पेक्ट्स यूज़ किए अगर आप शूटिंग रेंज में शूट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बस होना चाहिए। आप मस्त होकर रिजर्वेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और सारे जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको पीछे छोड़ सकते हो, और वहाँ से लोग थोड़े बच गए तो यहाँ ये कॉपी फाड़ देंगे, कॉपी ख़राब कर देंगे आपकी, और उसके बाद आप बाहर हो जाओगे चाहे वो कितनी मेहनत कर लो। ठीक, तो आई डोंट नो क्या कहना है इसमें, ठीक है, लेकिन जानिए थोड़ा सा क्या हो रहा है अगल बगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।